हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी। और जो हमारा टॉपिक हमारा रहेगा फीचर्स फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च। फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च। कौन कौन से फीचर्स रिसर्च में होंगे, तब आप उसको कहोगे कि ये गुड रिसर्च है या एक परफेक्ट रिसर्च है। तो परफेक्ट रिसर्च की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है, पॉइंट्स लिखाऊंगी और समझाऊंगी। इट शुड बी systematic in nature. It should be systematic in nature. स्टूडेंट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिसर्च आप कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक तरह से होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, एक अच्छे तरह से होना चाहिए, साइंटिफिक चीजें यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप कैसे भी करके रिसर्च करे जा रहे हैं। रिसर्च की एक प्रोसेस होती है, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसी में स्टेप बाय स्टेप ही रिसर्च एक सिस्टम के साथ करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अनसिस्टमैटिक। सेकेंड पॉइंट है, इट शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है रीजनेबल। स्टूडेंट्स, आपको जो रिसर्च आप कर रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी भी वजह से आप रिसर्च करने के लिए निकल गए हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई नॉलेज होनी चाहिए जिसकी आपके लिए जरूरत है, तो उसी की आपको रिसर्च करनी चाहिए। बिना किसी रीजन के रिसर्च नहीं की जाती। तो वही है, लॉजिक होना चाहिए रिसर्च के पीछे, उसका एक रीजन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, it should be replicable in nature. Replicable in nature. Replicable का मतलब होता है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन एंड ऐसी नॉलेज की ही रिसर्च करनी चाहिए जिसकी रिसर्च करना पॉसिबल हो। जो चीज एक्सपेरिमेंट जिसका हो सके, जिसको आप फाइंड आउट कर सको, उसी की ही रिसर्च करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी मेडिसिन की रिसर्च करने के लिए निकल जाए जिससे कि डेड बॉडी को जिंदा किया जा सके, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप ऐसी ही चीज की रिसर्च कर सकते हो जो चीजें पॉसिबल होंगी और जो चीजें एक्सेप्टेबल होंगी। तो इम्पॉसिबल चीजों की रिसर्च कभी भी नहीं हो सकती। इट शुड बी according to the plans. According to the plans. स्टूडेंट्स, जो रिसर्च का प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या रिसर्च करना है और कैसे करना है। रिसर्च की टीम में कितने मेंबर्स होंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सा इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे। तो जो आपने प्री प्लानिंग बनाई है उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करें, वैसे ही रिसर्च करें। प्लान के अगेंस्ट जाकर रिसर्च बिल्कुल भी ना करें, इससे टाइम भी वेस्ट होगा और आप रिसर्च कर भी नहीं पाएंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
5th पॉइंट है हमारे पास, it should be according to the rules and assumptions. According to the rules and assumptions, it should not be based on false bases or judgments. ध्यान दें आप लोग, रिसर्च शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड एजम्पशंस। जो आपने रूल्स डिसाइड किए थे, रूल्स बनाए थे, जो भी एजम्पशंस थी, एजम्पशंस का मतलब वो पॉइंट्स आपने रिसर्च करने से पहले जब आपने प्लानिंग की थी तभी डिसाइड कर लिया था कि ये चीजें हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, मतलब मान कर चलेंगे, और इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ही हम लोग रिसर्च का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आपने प्लानिंग के टाइम पर रूल्स डिसाइड किए, जो भी अजम्पशंस डिसाइड किए, उनको पूरी रिसर्च की प्रोसेस के टाइम पर आप लोग फॉलो करेंगे। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन फॉल्स बेसिस और जजमेंट्स। ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो फॉल्स बेसिस और फॉल्स जजमेंट्स मतलब डिसीजंस, फॉल्स बिलीव्स कह सकते हैं या फॉल्स डिसीजंस भी कह सकते हैं, इनके बेस पर, गलत अवधारणाओं के बेस पर आप रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करें। इसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, point number 6, it should be relevant to what is required. तो स्टूडेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट। जहां पर आपको जरूरी है, जहां पर इंपॉर्टेंट लगता है आपको, वहीं पर रिसर्च करने की जरूरत है। जहां पर इसकी जरूरत है वहीं पर रिसर्च करें, बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे। तो रिसर्च होनी चाहिए जो चीज जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग, जो चीज इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, उसी की जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग रिसर्च करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन की एक अच्छी रिसर्च के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। लिमिटेशंस बोल सकते हैं या आप लोग डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं।
limitations of research or disadvantages of research. डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसर्च, बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं रिसर्च के। ऐसा नहीं है कि रिसर्च का सिर्फ इम्पोर्टेंस ही है, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए निगेटिव प्रूफ होते हैं, तो वन बाय वन हम लोग उस पर बात करेंगे। The first point is research is based on problem of collection of data. जब आप डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने डिसाइड किया किसी कॉलेज में जाकर डाटा कलेक्ट करने का, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने डिसाइड किया था इंटरव्यू लेकर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन आपके लिए वहां जाकर ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि आप इंटरव्यू ले पाए और आपका डाटा कलेक्ट हो पाए। इंटरव्यू ले भी लिया, लेकिन आपको जो चीजें चाहिए थी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो आपको इंटरव्यू के से भी नहीं मिल पाई। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो भी रिसर्च करता है उसके सामने, कि डाटा कलेक्ट नहीं हो पाता। सेकंड है आउटडेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। outdated information system may occur problem. outdated का मतलब होता है expired या पुराना, old। रिसर्चर कहीं भी रिसर्च करने गया और उसको वहां से जो डाटा कलेक्ट हुआ वो बहुत पुराना डाटा था, उसको नहीं पता चला कि जो डाटा उसने कलेक्ट किया है वो बहुत पुराना डाटा था, तो इससे क्या होगा, उसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी। जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो नई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। पुराने डाटा के बेस पर उसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकती। तो वही लिखा है, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में अकर प्रॉब्लम। रिसर्च में हमें नई नई जानकारी चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आउटडेटेड डाटा यूजफुल नहीं होता। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्रिएट many problems. स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने बताया था कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिससे डाटा कलेक्ट ही नहीं हो पाता। एक तो पॉइंट हो गया जहां डाटा बिल्कुल कलेक्ट नहीं हो पाया। मान लीजिए आप कहीं कॉलेज में गए, वो कॉलेज ऑफ था, आपका डाटा कलेक्ट हो ही नहीं पाया। अब दूसरी चीज, आपका डाटा कलेक्ट तो हुआ लेकिन इनसफिशिएंट था, पर्याप्त नहीं था। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी अपने रिसर्च के लिए, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाई। तो वही है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
रिसर्च एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। 4th पॉइंट है हमारे पास, समटाइम्स lack of resources becomes an obstacle. लैक का मतलब होता है कमी, एंड ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा या बाधक। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या है, रिसर्च करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं और बहुत सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आपको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, वो सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। इस वजह से क्या होता है, एक बाधा आती है आपको रिसर्च का प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो वही लिखा है, समटाइम्स लैक ऑफ रिसोर्सेज बिकम्स एन ऑब्स्टिकल। रिसर्च करने के लिए हमें प्रॉपर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तभी हम अपना इसका रिसर्च का प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। अगला पॉइंट है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड रिसर्चर्स। नॉन अवेलेबिलिटी का मतलब होता है आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं है। कौन? ट्रेन्ड रिसर्चर, जो रिसर्च करने में परफेक्ट हो, जिनको आइडिया हो, जिनको एक्सपीरियंस हो। ट्रेन्ड का मतलब एक्सपीरियंस्ड, जो लोग ऑलरेडी लंबे टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको नहीं मिल पाए जो रिसर्चर्स थे, इसलिए उनकी अवेलेबिलिटी की ना होने की वजह से हमारा रिसर्च का प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता है। एक और पॉइंट लिखेंगे हम, एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इतना नोट कर लीजिए, फिर इस पॉइंट को मैं समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप लोग कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग लिखेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल्स, a set of rules around behavior for the employees to follow within an organization. स्टूडेंट्स, जब भी रिसर्च का प्रोसेस का प्लानिंग होता है तो डिसाइड किया जाता है, फ्रेम आउट किया जाता है कि कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे एम्प्लॉयज के द्वारा। रिसर्च टीम में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे अपने बिहेवियर करते टाइम। तो क्या है, एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब वही, अ सेट ऑफ रूल्स अराउंड
बिहेवियर फॉर द एम्प्लॉयज टू फॉलो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रिसर्च टीम के एम्प्लॉयज हैं वो लोग काम करते टाइम ऑर्गेनाइजेशन में अपने उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपका रिसर्च अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। एब्सेंस का मतलब उन चीज़ों की कमी होने की वजह से। इसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और लिखिए, दिस इज द लास्ट पॉइंट। It is very time consuming. It is very time consuming. So, researchers may leave it without completing. स्टूडेंट्स क्या होता है, कभी-कभी रिसर्च करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है और वो पॉसिबल नहीं हो पा रही होती है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डाटा चाहिए, जो नॉलेज रिसर्चर को चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है और टाइम बढ़ता ही जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिसर्चर उस रिसर्च को बीच में ही छोड़ देते हैं और वो इनकम्प्लीट रह जाती है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ 2 टॉपिक के बारे में बात की। एक तो परफेक्ट रिसर्च की, गुड रिसर्च की क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या-क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। उसके बाद मैंने डिसएडवांटेजेस बताए आपको रिसर्च के, लिमिटेशंस कि क्या-क्या होते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम रिसर्च करते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच।